आपको विष्णु भगवान की पवित्र कथाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जहाँ शिव विष्णु के बारे में पुरानी कथाओं में 3 दिलचस्प कहानियाँ पेश हैं। जय शिव का घर विष्णु ने लिया, जब विष्णु ने शिव को मुश्किल से बचाया, और अंत में विष्णु की शिव भक्ति को एक दिल छू लेने वाली कहानी। क्या बद्रीनाथ को की कहानी जानते हो? यह वो जगह है, शिव पार्वती यहाँ रहते थे। उनका यह घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद आए तो और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हो। अपनी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के साथ साथ अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश करने के लिए हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वह घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला कि शिव वहाँ निवास करते हैं और बड़े ही खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती घर कहीं टहलने गए थे। जब वह घर वापस लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उसने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसे नासमझी की बात कर रहे हो। मैं तो एक बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे की तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो एक बच्चे को ज़रूर उठाऊंगी। और ये कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे। इसीलिए उन्होंने ठीक कहा, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और घर छोड़कर खुद शिव के पास गर्म पानी के स्नान के पास चली गई। वहाँ वह गर्म पानी के कुंड और उसी कुंड में स्नान करने के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर के अंदर से बंद थे। शिव तो जानते थे कि वे खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान हो गई कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को अंदर ले आई अपने घर में। अब अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करेंगे। शिव ने के पास 2 विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वे वहाँ से चला जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा, इसलिए मैंने इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव पार्वती के अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी थी। आखिर में यह केदार के बस गए। इस तरह शिव ने अपना खुद घर खो दिया।
आप पूछ सकते हैं कि क्या आप इस बात को कैसे जानते थे? आप कई बातों को जानते थे, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर गए, उन्हें होने देते। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो, कल हम दूसरी कथा, रोचक कथा सुनाएंगे जो आपको दिल को छू जाएगी। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद।